तो सभी को हरे कृष्ण राधे राधे। तो हम देख सकते थे कि मैंने यहाँ तक तो वीडियो बना ही दिया था। पार्ट आपका पार्ट 1E तक बनाया था। आज मैं पार्ट 1F बनाऊँगा, जिसमें मैं यहाँ से शुरुआत करने वाला हूँ कि टॉपिक क्या था कि भागवत पुराण कितना प्रासंगिक। ठीक है, तो हम इस वीडियो का अच्छे से खंडन करेंगे और अच्छे से। और इसने पाखंड फैलाया स्त्री निंदा में, तो देखते हैं वीडियो। उसका चित्त तब इतना चलायमान होता था कि एकांत में वे पुत्री माँ बहन के साथ भी नहीं रह सकते थे। देखिए ग्रंथकार ने कैसी कैसी हिदायतें दी है। 7/12/9 स्त्री आग के समान है और पुरुष घी के घड़े के समान है। एकांत में तो अपनी कन्या के साथ भी नहीं रहना चाहिए। बताइए 9/19/17 अपनी माँ बहन और कन्या के साथ भी अकेले बैठने में एक आसन पर सट कर नहीं बैठना चाहिए। इंद्रिया इतनी बलवान है कि वह बड़े बड़े विद्वान को विचलित कर देती है। ब्रह्मचारियों के लिए स्त्री संपर्क का सर्वथा निषेध है। इंद्रियों को अपने वश में रखो। स्त्री देखिए, मैं अब क्या एक्सप्लेन करूँ, मतलब ये खुद को ही एक्सपोज कर देता है सब देख के। और स्त्रियों के वश में रहने वालों के साथ जितनी आवश्यकता है उतना ही व्यवहार करें। हाँ, अच्छी बात है ये, ब्रह्मचारियों के स्त्री तो मुझे लग रहा है अब तो आप देख ही सकते हैं कितना मानसिक रूप से विकलांग है। अब ये खुद ही अच्छी बात बोल रहा है। संपर्क में नहीं रहना है। अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐड, वेरी ऐड, बहुत सारे। I'm built different, just like my one blade. बहन के साथ भी नहीं रह सकते थे। देखिए ग्रंथकार ने कैसी कैसी हिदायतें दी है। 7/12/9 स्त्री आग के समान है और पुरुष घी के घड़े के समान है। एकांत में तो अपनी कन्या के साथ भी नहीं रहना चाहिए। बताइए 9/19/17 अपनी माँ बहन और कन्या के साथ भी अकेले बैठने में एक आसन पर सट कर नहीं बैठना चाहिए। इंद्रिया की बलवान है कि वह बड़े बड़े विद्वान को विचलित कर देती है। ब्रह्मचारियों के स्त्री संपर्क का सर्वथा निषेध है। इंद्रियों को अपने वश में रखो। स्त्री और स्त्रियों के वश में रहने वालों के साथ जितना सकता है उतना ही व्यवहार करें। अच्छी बात है ये, ब्रह्मचारियों के स्त्री संपर्क में तो नहीं। मतलब ये इतना बड़ा, मतलब देखिए इतना बड़ा बेवकूफ़ इंसान है कि इसमें क्या गलत है। आप ही मुझे बताइए कि इसमें क्या गलत है। अभी अभी यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ऐसा श्लोक लिखा है, अच्छी बात है। तो मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ, इसका टॉपिक ही देख लीजिए। 7/12/19 का अगर आप टॉपिक देखेंगे तो ये क्या लिखा है, ब्रह्मचार्य और वानप्रस्थ आश्रमों के नियम। तो अगर आप देखेंगे कि धर्मराज गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी अपने इंद्रियों को वश में रखकर दास के समान अपने को छोटा माने, गुरुदेव के चरणों में सुहृदय अनुराग रखे और अपने हित के कार्य करते रहे। सायंकाल और प्रतिकाल गुरु, अग्नि, सूर्य और श्रेष्ठ देवताओं की उपासना करे और मौन होकर एकाग्रता से गायत्री का जाप करता हुआ दोनों समय की संध्या करे। गुरु जी जब बुलावे तभी पूर्णतया अनुशासन में रहकर उनसे वेदों का स्वाध्याय करें। फिर पाठक के प्रारंभ अनुराग में सिर टेक कर प्रणाम करें। शास्त्रों की आज्ञा अनुसार आप ये सब पढ़ लीजिए, ठीक है। मृगचर्म ऐसे से धारण करके गुरु जी को समर्पित कर दे। फिर देखिए यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे, स्त्री और स्त्रियों के वश में रहने वालों के साथ जितनी आवश्यकता हो उतना ही व्यवहार करें। जो गृहस्थ नहीं और जो ब्रह्मचार्य का व्रत के लिए है, उससे स्त्रियों की चर्चा से वह अलग ही रहना चाहिए। स्त्रियाँ बड़ी बलवान हैं। ये प्रत्यंतपूर्ण साधन करने वाली मन को शुद्ध करने खींच लेती है। युवक ब्रह्मचारी युवती गुरु पत्नियों के बाल सुलझाने वाला, शरीर मलवाना, स्नान करवाना, उपटन लगवाना इत्यादि कार्य न करावे। स्त्री आँख के समान है और पुरुष घी के घड़े के समान है। एकांत में अपनी कन्या के साथ भी नहीं रहना चाहिए। जब वे एकांत में ना हो तब भी आवश्यकता के अनुसार ही उसके पास रहना चाहिए। जब तक यह जीव आत्म साक्षात्कार के द्वारा इन देह और इंद्रियों के प्रतीति मात्र निश्चय करके स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक मैं पुरुष हूँ और मैं स्त्री हूँ, यह द्वैत नहीं मिटता। देखिए यहाँ कितना सुंदर तरीके से बताया जा रहा है। और यहाँ पे पता है आपको क्यों बताया जा रहा है? अगर यहाँ पे ये बताया गया, फिर सिमिलरली यही वर्ड्स है। आपको पता है ये सब वर्सेस क्यों बताया जाता है? ये सब वर्सेस क्यों लिखा हुआ है कि ये सब वर्सेस क्यों लिखा हुआ है? यहाँ पे वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब जितने भी वर्सेस हैं, ये किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं लिखा गया। यहाँ पे स्त्री को नीचे दिखाने का बोला ही नहीं गया, स्त्री का अपमान का बात ही नहीं किया। यहाँ पे सिंपल इसका बोलने का ये मतलब है कि विरक्ति लाने के लिए।
मैंने आपको मनुस्मृति में भी वो दूसरा अध्याय का एक श्लोक था, मैंने अपने चैनल में बनाया, इस्लाम अवेकनिंग एक्सपोज्ड, उसमें आपको एक पार्ट में मैंने बनाया था, वो देख सकते हैं। तो उसमें जब मैंने वो वीडियो बनाया था तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से वहाँ बताया था कि क्यों ये सब चीज़ें लिखा रहता है। कि जैसे आप अगर ऋग्वेद देखेंगे तो ऋग्वेद में भी आपको ऐसा एक श्लोक लिखा हुआ मिलेगा कि स्त्री का हृदय लोमड़ी के समान है, ठीक है। ऐसा उर्वशी और पुरुरवा के बीच में एक संवाद होता है जिसमें वो ऐसा बोलते हैं कि स्त्रियों का हृदय लोमड़ियों की तरह है। क्या सच में स्त्रियों का हृदय लोमड़ी की तरह है? लेकिन जब हम पूरा संवाद पढ़ते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है? हमको ये देखने को मिलता है कि वो मात्र विरक्ति के लिए बोला जा रहा है। तो जहाँ भी शास्त्रों में अगर हम देख रहे हैं कि स्त्रियों के बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि उनसे दूर रहना चाहिए, उनके पास नहीं रहना चाहिए, क्या सच में उनका ये अपमान है? बिल्कुल अपमान नहीं है ये, बल्कि उन लोगों को बोला जा रहा है कि जिनका इंद्र तृप्ति हो जाता है, जो जिनमें काम भाव जागृत हो जाता है, ये उन लोगों को बोला जा रहा है। उल्टा हमारे शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है कि जो पुरुष होता है, पुरुष ज़्यादा स्त्री से कामी होता है। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, कौन ज़्यादा कामी है। कामी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए बताया गया, और मैंने आपको वो पूरा, अगर आप कॉन्टेक्स्ट में अगर ये सब श्लोक पढ़ेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ आएगा। और ये तो खुद ही अपना पाखंड का पोल खोल दिया इसने, ये श्लोक देखे, मैं क्या ही बोलूँ, ये खुद ही का पोल खोल रहा है, खुद ही बोल रहा है अच्छा है, ये तो चीज़ अच्छा लिखा हुआ है, तो मैं आपको क्या ही बोलूँ। मतलब बताइए इसमें क्या गलत है, मुझे आप ये बताइए। क्या बुद्धिज़्म में ऐसा नहीं होता? बुद्धिज़्म में ऐसा नहीं होता क्या कि ब्रह्मचारी जो सन्यासी होते हैं, क्या उनको ये सलाह दिया जाता है कि वो स्त्रियों के साथ बातचीत करे, ऐसा करे? ये इसका मतलब नहीं है कि स्त्री को नीचे दिखाने के लिए, ये विरक्ति के लिए है। मैंने आपको बताया ना कि स्त्रियों ऐसी है वैसी है, घी के समान है, इसका मतलब नहीं है कि स्त्रियों सच में घी के समान है, इस तरह सच में मिर्ची लगाती है। ये इसलिए बोला गया ताकि लोगों को विरक्ति हो जाए, अटैचमेंट ख़त्म हो जाए स्त्री से, बस इसलिए बोला गया। स्त्री का हृदय सच में लोमड़ी के समान नहीं है, वो सिर्फ विरक्ति के लिए बोला गया है, ताकि लोगों को विरक्ति हो जाए। इसके पीछे मेन कॉन्टेक्स्ट ये है, स्त्री का सम्मान करने का बात ही नहीं है, स्त्री का अपमान करने का बात ही नहीं है यहाँ पे। मतलब स्त्री का अपमान करने का बात ही नहीं है यहाँ, सिंपल अपमान करने का बात ही नहीं है यहाँ, सिंपल विरक्ति के लिए बोला जा रहा है, ताकि सन्यासी जो भी पुरुष देख रहा है उसको स्त्री के मुंह से काम से विरक्ति हो जाए और उसको काम स्त्री के प्रति ना देख के जागरूक हो। मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया, मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। फिर 9, 19, 17 इसमें भी इसने पाखंड फैलाया। अब ये पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूरा आश्रम के बारे में बात चल रहा है, कैसे कितना कठोर जीवन है, मांस मध्य कोई संबंध ना रखे, फूलों के हार, ये देखिए सब पढ़ सकते हैं। देखिए मैं पुरुष हूँ और वो स्त्री है, ये द्वैत नहीं मिटता। और तब तक ये भी निश्चित है कि ऐसे पुरुष यदि स्त्री के संसर्ग में रहेंगे तो भी उनमें भोग्य बुद्धि हो ही जाएगी। देखिए यहाँ पे अच्छे से समझाया जा रहा है, लेकिन ये इतना नीच लोग हैं, इतना दुष्ट पाखंडी लोग हैं कि ये पूरा पढ़ाएंगे नहीं। ये पूरा पढ़िए, ठीक है, ये आपको पूरा पढ़ना चाहिए, ये कंप्लीट पढ़िए, ये कंप्लीट पढ़िए, आपको पूरा समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों है, ठीक है। फिर इसने इसने फिर 9 में लगाया था, ठीक है, इसने 9 में पाखंड फैलाया था कि 9, 19, 17 में इसने पाखंड फैलाया था। 9, 19, 17 में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 9, 19, 17 में ये लिखा है कि अपनी माँ बहन कन्या के साथ अकेले आसन पर सट कर नहीं बैठना चाहिए। इंद्रियाँ इतनी बलवान है कि ये बड़े बड़े विद्वान को विचलित कर देता। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इसमें क्या गलत लिखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। है उतना ही व्यवहार करना अच्छी बात है, कर्मचारी के संपर्क में नहीं रहना अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। भागवत बाण में स्त्री और शूद्र को वेद सुंदर पढ़ने की मनाही की गई है। इससे संबंधित श्लोक इस प्रकार है, 1/4 अर्थात स्त्री शूद्र पतित जाति तीनों ही वेद सुंदर नहीं है। अभी देखिए स्त्री शूद्र पतित जाति, देखिए यहाँ भी ठीक है। फिर आप ये देखेंगे, मैं ये पढ़ता हूँ, विषयों के बार बार सेवन करते करते मैंने 1000 वर्ष पूरा, फिर भी क्षण प्रति क्षण उनके भोगों की विलासा बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं अब भोगों की वासना तृष्णा का परित्याग करके अपना अंतःकरण परमात्मा के प्रति समर्पित कर दूंगा और शीत उष्ण सुख दुख आदि के भावों से ऊपर उठकर अहंकार के मुक्ति से हरिणी के साथ वन में विचरूंगा। लोक परलोक दोनों में ही भोग असत है, ऐसा समझकर ना तो उनका चिंतन करना चाहिए ना ही भोग करना चाहिए। ये सिंपल समझाया जा रहा है। ययाति ने अपनी पत्नी से इस प्रकार कहकर पुरुरु की लौट दिया। यहाँ पे भी एक एग्जांपल है कि अगर आप भागवतम पढ़ेंगे कि एक छोटा सा अट्रैक्शन पूरा मतलब ख़त्म कर देता है, तो प्रजा ख़त्म हो जाता है।
इतना है। ऐसे भी एग्जांपल्स मिले कि एक हल्का सा अट्रैक्शन हो गया, फिर भोग कर रहे हैं, बार बार मिथुन करते जा रहे, मन नहीं भर रहा, एक छोटा सा अट्रैक्शन बस, उसका पूरा स्पिरिचुअल लाइफ ख़त्म हो जाता है, पूरा पुरुष का, महिला का भी स्पिरिचुअल लाइफ ख़त्म हो जाता है। अच्छा, मैंने वाला वगैरह कथा पढ़ाई, देखिए ये सब आप पढ़ेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। ये पढ़ लीजिएगा पॉज करके। लिंग शरीर का परित्याग कर दिया, वह भगवान को प्राप्त हो गई और उसने भगवान को नमस्कार करके कहा, समस्त जगत के रचयिता सर्वांतर्यामी सबके आश्रय स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान वासुदेव को नमस्कार है, जो परम शांत और अनंत तत्व है, और मैं नमस्कार करती हूँ। तो ये आप पढ़ सकते हैं। फिर राजा भरत के चरित्र का वर्णन, तो बहुत ही मतलब यहाँ सुंदर तरीके से विरक्ति का बात लिखा गया। यहाँ पे तो स्त्री का अपमान नहीं है, किसी का अपमान नहीं। यहाँ पे पुरुष को स्त्री से विरक्ति हो जाए, स्त्री को पुरुष से विरक्ति हो जाए, इसलिए बोला गया है। ठीक है, अब इसने यहाँ पे भी पाखंड फैला दिया, 1:4:25 आधा अधूरा दिखा दिया। भागवत पुराण में स्त्री और शूद्र को वेद सुनने का पढ़ने का मनाही किया गया है, इससे संबंधित श्लोक इस प्रकार है। तो वो ये ऐसे श्लोक दे दिया, अर्थात स्त्री शूद्र और पति द्विजातीय तीनों ही वेद श्रवण के अधिकार नहीं है। इसने ऐसा पाखंड फैला दिया। तो देखते हैं 1:4:25 में क्या लिखा है। 1:4:25 1:4, देखिए कितना मतलब भारी चेरिंग कर दे। देखिए ये लिखा ना, स्त्री शूद्र और पति द्विजातीय तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है, इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रों श्रवण के अधिकारी नहीं है। समझिए, यहाँ पे लिखा है श्रवण के अधिकारी नहीं है। मैंने आपको बताया ना, हरिता स्मृति में साफ साफ लिखा है कि स्त्रियाँ 2 प्रकार की होती है, एक होती है ब्रह्मवादिनी स्त्रियाँ और एक होती है हमारी सद्योवधू स्त्रियाँ। तो सद्योवधू स्त्रियाँ जो शादीशुदा करती हैं उसको सद्योवधू स्त्रियाँ कहती हैं। तो वो लोग वेद का श्रवण या वेद का मंत्र नहीं बोल सकती है, वेद का ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। वेद का ट्रांसलेशन 100% पढ़ सकते हैं, सद्योवधू भी पढ़ सकते हैं, रामायण महाभारत पुराण सब पढ़ सकते हैं, 100% पढ़ सकते हैं, गीता सब पढ़ सकते हैं, लेकिन वो वेद का मंत्र नहीं बोल सकते। मंत्र कुछ नहीं वेद का बोल सकते, वो उपनयन नहीं होता उनका। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी जो ब्रह्मवादिनी स्त्रियाँ वो गुरुकुल में रह के उनका उपनयन भी होता है, और ब्रह्मवादिनी स्त्रियाँ वेद का मंत्र सब पढ़ सकती है। तो ये आधा अधूरा हमेशा बोलते हैं कि कोई भी शास्त्र को हमेशा पूरा कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहिए, आधा अधूरा नहीं पढ़ना चाहिए। अभी देखिए क्या लिखा, इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठती है। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, यह सोचकर महामुनि व्यास ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। ये कभी नहीं भूलेगा, यहाँ साफ साफ है कि स्त्रियाँ शूद्र सब महाभारत पढ़ सकते हैं। देखिए रचना की शौनक आदि ऋषियाँ, यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों हृदय में कल्याण में ही लगे, तथापि उनके हृदयों को संतोष नहीं हुआ। उसके मन कुछ खिंसा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेत्ता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे, मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्य अवधि वालों को पहले गुरुजन अग्नि। तो आप ये पूरा पढ़िए। फिर जिससे महाभारत की रचना की, मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया है। देखिए वेद के अर्थ को खोल दिया है, जिससे स्त्री शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एक समर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम से जान पड़ता है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त करने वाले धर्मों को प्रायः निरूपण नहीं किया है। ठीक है, आप ये पूरा पढ़िए। यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि, और मैंने पूरा इसमें भी बहुत डिटेल में किया है। मैंने इस्लाम अवेकनिंग एक्सपोज वीडियो देखी है। ठीक है, हरिता स्मृति में साफ साफ लिखा है कि स्त्रियाँ वेद मंत्र पढ़ सकती है, लेकिन वो ब्रह्मवादिनी स्त्री होनी चाहिए। ये आधा अधूरा दिखा के ना भ्रमित करते हैं। इसको क्या माना गया, पतित द्विजाति माना गया, शूद्र जात को अछूत नहीं कहा गया, पतित द्विजाति माना गया। ये बात 9/18/14, अर्थात जिस तरह शूद्र वेद पढ़ ले उसी तरह इस दुष्टा ने हमारे वस्त्र पहन लिए। बताइए। देखिए यहाँ पे अब ये बोल रहे हैं कि जिस तरह शूद्र वेद पढ़ ले, सेम चीज़ है कि शूद्र को वेद का
ट्रांसलेशन पढ़ सकता है, शूद्र वेद का ट्रांसलेशन पढ़ सकता है, शूद्र वेद का ट्रांसलेशन पढ़ सकता है, शूद्र महाभारत पढ़ सकता है, शूद्र रामायण पढ़ सकता है, शूद्र गीता पढ़ सकता है, शूद्र उपनिषद के ट्रांसलेशंस पढ़ सकता है, मंत्र नहीं पढ़ सकता। ये डिफाइंड है। और इवन अगर आप देखें वैष्णव आगमस के अकॉर्डिंग तो शूद्र को तो मंदिर में पूरा सेवा करने का अवसर दिया जाता है, उपनयन भी होता है कितने सारे संप्रदाय में शूद्रों का। और गौड़िया संप्रदाय में तो कितना बहुत लिबरल है। गौड़िया संप्रदाय, स्पेशली गौड़िया संप्रदाय, उसमें तो और स्त्रियों को लेके कितना लिबरल है, कितना फ्रीडम है। कितने सारे हमारे संप्रदाय में कितने सारे स्त्रियाँ, जानवी देवी, ये सब प्रचार किया इन्होंने। इनको पूरा वेद का सबका ज्ञान था। ऐसा नहीं, ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है जिसको डिज़ाइन किया गया इस प्रकार। ठीक है। अब वही है कि अगर डॉक्टर इलाज कर रहे हैं तो हम जनरल इंसान को हाथ सर्जरी नहीं पकड़ा सकते। ये डिज़ाइन, ये नियम है कि शूद्र वेद का मंत्र बस नहीं पढ़ सकता, वेद का ट्रांसलेशंस पढ़ सकता है। इसका मतलब नहीं है कि उसको मतलब भगवत प्राप्ति में रोका जा रहा है, उनको भक्ति करने में रोका जा, बिल्कुल नहीं। अगर आप मेरा पिछले का 5 वीडियो, ये वीडियो पहले मत देखिए, इससे पिछले मैंने 5 वीडियो ऑलरेडी एक डिटेल में एक्सप्लेन किया, उसमें भी मैंने अच्छे से बताया गया कि भगवान वर्ण व्यवस्था नहीं देखते, भगवान भक्ति देखते हैं, है ना। वर्ण व्यवस्था सिर्फ स्थूल शरीर के लिए ही है। जो शूद्र है, जो ब्राह्मण है वो कैपेबल है। ऐसा भी नहीं कि जो ब्राह्मण मान लेते हैं कि जो ब्राह्मण गलत काम करने लगे वो भी वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, वो भी वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। इसके ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए। तो शूद्र महाभारत, रामायण, वेद का ट्रांसलेशंस, भाष्य सब पढ़ सकता है, सब पढ़ सकता है वो। उसको आध्यात्मिक में कोई रोक नहीं। इवन अगर हम गौड़िया में, हमारे यहाँ तो पूरा कर्म से वो संन्यास तक ले सकता है। शूद्र ब्रह्मचारी सब कुछ बन सकता है। महोदय हमारे यहाँ तो मतलब एक ही शरण है, दास, देवी दासी, बस। अगर आप भगवान के वैष्णव लोगों में तो जातिवाद है ही नहीं। हम वैष्णव लोग तो मानते ही नहीं। हो सकता है कि कोई संप्रदाय जन्म से मानता हो, लेकिन वो लोग अपने आगामास को फॉलो करते हैं। उनके आगामास में तो शूद्र को दीक्षा से लेकर सब कुछ मिलता है, ग्रंथ वंथ सब कुछ पढ़ सकते, प्रचार कर सकते शूद्र लोग, ठीक है। अगर होता समय मिलेगा तो मैं इसके ऊपर भी बहुत डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं इतना प्रमाण दे सकता हूँ कि वर्ण व्यवस्था कर्म से ही है। महाभारत के काल में ही भर के प्रमाण है। कर्मणा वर्ण व्यवस्था का भर के प्रमाण दे सकता हूँ मैं, इसी तरह इस दुष्टा और ने दिया भी हमारे है मैंने। वस्त्र पहन लिए। देखिए सती प्रथा, गांधारी के सती होने भविष्यवाणी नारद इस प्रकार करते हैं। 1/13/27 ग्राह पति आदि अग्नियों के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृतदेह को जलते देखकर बाहर खड़ी थी साध्वी गांधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएगी। श्री पत्नी सती को उदाहरण पति की दी सती होना 4/4/27 अर्थात मैं दक्ष कन्या हूँ, इस अभिमान से सती मुक्त हो गई। तत्पश्चात उनका शरीर तुरंत ही योगाग्नि के रूप में होता है। मैं पति की सती हो गई, सती हो गई, सही बात है। पृथु पत्नी का सती होना 4/23-21-22 उस सती ने कुछ देर विलाप किया, फिर पर्वत के ऊपर चिता बनाकर पति के शरीर को रख दिया। देवताओं की वंदना की तथा 3 बार चिता की परिक्रमा कर पति देव के चरणों का ध्यान करती हुई वह अग्नि में प्रवेश करेगी। सौमरी मुनि की पत्नी को सती होना 9/6-54-55 वहां जाकर परम संयमी सौमरी जी ने घोर तपस्या की, शरीर को सुखा दिया तथा आहवनीय आदि अग्नियों के साथ अपने आप को परमात्मा में लीन कर दिया। उनकी पत्नियों ने जब सौमरी की आध्यात्मिक गति देखी, तब जैसे ज्वाला शांत अग्नि में लीन हो जाती है, वैसे ही वे उनके प्रभाव सती होकर उनकी में लीन हो गई, उनकी गति को प्राप्त हो गई। तो मैं आपको बोलता हूँ कि सती प्रथा एक वेबसाइट है। ये वेबसाइट आप देख लीजिए, primitive-hindu.wordpress दिस, देख लीजिए आप एक बार अच्छे से, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका खंडन हो चुका है। हिंदुइज़्म एंड विडोज़ करके एक टॉपिक है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से बताया गया कि सती प्रथा का पूरा अच्छे से बताया गया। आप ये पढ़िए एक बार, ठीक है। मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये सब खंडन है इसका पूरा, क्यों है सती प्रथा, क्या है, ठीक। मैं आपको एक और वीडियो भी भेज दूंगा पोस्ट में, हीटेड डिबेट्स का, बहुत अच्छे से उन्होंने भी समझाया। तो आप ये समझ सकते हैं सती प्रथा को यहाँ से पूरा अच्छे से। और सती प्रथा जो है ना, अगर मैं आपको अभी एक ऐसा एग्जांपल बताता हूँ 4/28 का, कि जो बहुत सारे लोग देते भी है लेकिन आधा अधूरा देते। देखिए ये 4/28 का मैं जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सब ऑलरेडी खंडन है, मैं करना नहीं चाहता। देखिए 4/28 ना,
हाँ हाँ ठीक है। हाँ देखिए, राज्य उठिए उठिए, समुद्र से घिरा हुआ वसुंधरा लुटेरों और अधार्मिक राजाओं से भयभीत हो रही, आप इसकी रक्षा कीजिए। पति के साथ वन में गई हुई एक अबला इस प्रकार रो रो के विलाप कर लकड़ियों की चिता बनाकर उसने उस पर पति का शव रखा और अग्नि लगाकर विलाप करते हुए स्वयं सती होने का निश्चय किया। अब देखिए, राजन इस समय उसका कोई पुराना मित्र एवं आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहाँ है। देखिए, ब्राह्मणवादी ग्रंथ देखिए, आप पढ़िए, आत्मवादी ब्राह्मण है और उसने उस रोती हुई अबला को मधुर वाणी से समझते हुए कहा, तू कौन है, किसकी पुत्री है, जिसके लिए तू शोक कर रही है? वह यह सोया हुआ पुरुष कौन है? क्या तू मुझे नहीं जानती? मैं ही तेरा मित्र हूँ, जिसके साथ तू पहला विचरा थी। सखे, क्या तुम ही अपना हाँ, एक मिनट, पता नहीं क्या हो गया, चार्जर लगा कि नहीं, सॉरी। हाँ, एक मिनट। हाँ ठीक है। देखिए, तो मैं वही थी। फिर देखिए, मैं सखे, क्या तुम्हें अपनी याद आती है जिस समय मैं तुम्हारा अविज्ञात नाम का सखा था, तुम पृथ्वी के भोग भगने के। अब ये पूरा पढ़िए, कितना सुंदर तरीके से यहाँ पे देखिए सती करने से मना कर दिया। तो ये एक एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल है भागवतम में कि यहाँ पे वो सती करने जा रही है लेकिन सती करने से मना कर दिया भगवान ने आके स्वयं। एक्चुअली सती प्रथा क्या होता था ना कि पति पत्नी के बीच में संबंध होता था, गुरु शिष्य का संबंध होता था, जिसमें पति को भी अच्छा रहना पड़ता था। नो डाउट, ऐसा नहीं कि पति खराब होगा, पति अगर खराब होगा तो चलेगा, ऐसा नहीं है। हमको पति को अच्छा रहना पड़ेगा। अगर पति कुछ गलत करता है तो पत्नी का पूरा अधिकार है इसके ऊपर आवाज़ उठाने का। हाँ, कहीं कहीं हमको ऐसा रेफरेंस देखने को मिलता है कि ये भीमटेवादी लोग देते हैं रेफरेंस कि जब भी पति मारे तो पत्नी को सहना चाहिए। लेकिन वो रेफरेंस भी क्यों दिया गया? वो इसलिए बोला गया है, इसका मतलब ये नहीं कि स्त्रियों को सच में सहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि उसको पति के जो अच्छे अच्छे गुण हैं इतने सारे, बाय चांस अगर गलती से वो गलती कर दे तो अच्छे गुण को देखते हुए उसको क्षमा कर देना चाहिए। ये इसका मेन भाव ये है, ये अंडरस्टूड है। और पति को 100% अच्छा रहना चाहिए। मैं स्क्रिप्चर से ही आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सती प्रथा में पति और पत्नी के बीच में गुरु शिष्य का संबंध है। तो अब क्या होता था ना कि पत्नी अपने इच्छा अनुसार सती करती थी, और ऐसे ऐसे भी अभिलेख के प्रमाण है जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि पत्नी अपनी इच्छा से कर रही है। जैसे आज के समय में देखा जाता है तो लोग डंडे से मार मार के ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। 15वीं शताब्दी का कोई बुक ला के दे देंगे, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे जैसे लोग करप्ट, ये मुगल के बाद करप्ट होना शुरू हो गया सती प्रथा ज़्यादा। उसमें लोग डंडे से मार मार के चिता पर लेटाने का कोशिश करते थे पति के साथ, लेकिन एक्चुअल में पत्नी खुद की इच्छा से देती थी। आप देखिए कि राजा दशरथ मर गए, राजा दशरथ परलोक से धर गए, मतलब एक्सपायर कर गए। तो क्या सच में 3 रानियाँ सुमित्रा, कौशल, कैकेयी ने ये दिया? हाँ, क्या उन्होंने ये किया, क्या बोलते सती किया? नहीं किया। अच्छा, कुंती और उनकी एक और रानी माद्री, पांडव जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो क्या कुंती और माद्री दोनों ने किया? नहीं किया। माद्री ने किया था सिर्फ, और माद्री ने अपनी इच्छा से किया था। और भी कितने सारे एग्जाम्पल है, जैसे आपका जैसे एक और एग्जाम्पल जैसे इस प्रकार है कि आपका ये भी एक एग्जाम्पल है कि जैसे कोई कौशल्य उन लोगों ने नहीं किया कभी, सती नहीं किया, सती नहीं किया उन लोगों ने, ठीक है। और जैसे एक एग्जाम्पल था कि आपका सती स्त्री अपनी इच्छा से करती थी। उसको जब लगता था कि मैं अपने पति के बिना जी ही नहीं सकती, मैं व्यर्थ हूँ, मैं नहीं जी सकती अपने पति के बिना, तो वो अपनी इच्छा अनुसार दे देती थी। और ऐसा नहीं है कि वो कंपलसरी था, लकड़ी से मार मार के बिल्कुल निंदा किया गया। वो पत्नी का पूरा अपनी इच्छा अनुसार करती थी। और ऐसा ही नहीं है कि पत्नी को ही अच्छा रहना पड़ता था, पति पत्नी के ऊपर काफ़ी दबाव नहीं बना सकता। मेधातिथि कमेंट्री से मैंने बताया था, इतना पुराना एक पुराना सबसे प्राचीन कमेंट्री मनुस्मृति का, उसमें से बता रहा हूँ मैं कि पति कभी अपनी पत्नी पर दबाव नहीं बना सकता। पति को अच्छे से रहना पड़ेगा। पति के लिए कितना स्ट्रिक्ट नियम है। आप मेरा बहुत पुराना पोस्ट देंगे, उसमें मैंने भेजा है बहुत सारी चीज़ें, ठीक है।
कितना स्ट्रिक्ट पति के लिए नियम है, और पत्नी को पति का सेवा करना, और ये अंडरस्टूड है कि पति को अच्छा होना चाहिए। अगर पति अच्छा नहीं है तो पत्नी का पूरा अधिकार है कि दूसरा पुनर्विवाह कर ले। पुनर्विवाह करने का बिल्कुल है। इसलिए उन्होंने, आप ये एक बार देखिए, ये वाला पूरा पढ़िए, हिंदुइज्म एंड विडोज, ये वाला जो मैंने वेबसाइट है, यहाँ से पढ़िए, आपको बहुत सुंदर जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो अब दहेज प्रथा इसमें बोला है। देखिए, दहेज प्रथा भी ना आज के टाइम में काफ़ी गलत हो गया है, करप्ट हो गया है ये भी। लेकिन दहेज प्रथा इसलिए होता था ताकि पिता जो है अपने बेटी, जिस घर में वो उसका शादी हो रहा है, ब्याही जा रही है, उस घर में पैसा दे देते थे। इसलिए देते थे ताकि वो जो पैसा है उससे नारी का जीवन चल सके, शादीशुदा लड़की का जीवन चल सके, इसलिए दिया जाता, लड़की के लिए पैसा दिया जाता था, ना कि ये दहेज है। दहेज आज करप्ट हो गया है। अगर मैं इसमें डिटेल स्टडी करूँगा दहेज के बारे में, अगर मुझे मिलेगा, मैं स्टडी नहीं किया है, अगर मिलेगा तो मैं ऑब्वियसली इसमें 100% वीडियो बनाऊँगा। लेकिन अगर आप हमेशा देखेंगे ना, दहेज हमेशा पिता अपने बेटी के लिए ही दहेज देता है। वो जो दहेज का जो पूरा पैसा है, उसका हक पूरा बेटी के ऊपर होता है, उसका पैसा, ताकि बेटी अपना जीविका चला सके। ये है दहेज का मेन चीज़। लेकिन अगर मुझे स्टडी करने का टाइम मिलेगा तो मैं इसमें डिटेल स्टडी करके आपको बताऊँगा। ठीक है, और तो बस इसमें इतना वीडियो बनाया था। दहेज की जो बातें हैं हमको भागवत पुराण में मिल जाती है। देखिए, वासुदेव को मिलने वाला दहेज 10 ठीक नहीं जानते। 3000 ऐसी युवा दासियां जो सुंदर वस्त्र तथा गले में स्वर्णहार पहने हुए थी। और देखिए, जनसंख्या 142 करोड़। अच्छा, 142 करोड़ यानी कितना अरब होगा, मैं चेक करता हूँ। 142.42 अरब। तो भारत की जनसंख्या है वो है 1.42 अरब, और यहाँ पर कितना दान दे रहे हैं, 9 अरब। तो भाई 9 अरब जो सेवक रहेंगे वो रहेंगे कहाँ? इंटरनेट प्रॉब्लम है ना, क्या है, एक मिनट देखिए। तो मैं इसको स्टडी करके वीडियो बनाऊंगा, और मेरा अभी नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा मैं उसमें इसको वापस एक्सपोज करूंगा। तो मैं आपको अगर समय है तो अभी दिखा दे रहा हूँ एक चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़। लेकिन पता नहीं नेट क्यों नहीं चल रहा है अभी, पता नहीं, चलना तो चाहिए। चलेगा तो मैं एक मिनट बताता हूँ आपको। दहेज प्रथा के ऊपर मैं वीडियो अवश्य बनाऊँगा। ठीक है, तो मैंने ये सब वीडियो बनाया, मैं पोस्ट में लेकर चलता हूँ आपको। ये एक पोस्ट पढ़ी है, ये एक पोस्ट पढ़ी है, इसमें मैंने समझाया था, ये पोस्ट में मैंने समझाया था 3 देके। फिर ये सब पोस्ट स्कंद पुराण का, ये सब पोस्ट, ये भी पोस्ट पढ़ सही है। तो आप ये सब पोस्ट पढ़ी अच्छे से, मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया है कि पति के लिए भी स्ट्रिक्ट रूल्स है, पत्नी के लिए भी रूल्स है। वेद हमेशा, स्क्रिप्चर्स हमेशा पति पत्नी को लेके न्यूट्रलिटी है। बाकी जो भी डाउट आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। और धीरे धीरे मैं अच्छे से और वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।